अदानी कंपनी वापस जाओ। धन्यवाद। जय मूल निवासी। मेरा नाम मुनेश्वर सिंह पोरते है। मैं यही किनारे का एक गांव का हूँ, जिसमें हम लोग का भी गांव पूर्ण रूप से विस्थापन होगा। यहाँ मैं साहब आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो 3-4 गांव हैं वो पूर्ण रूप से विस्थापित हैं, और यहाँ के जो सरकार और जो कंपनी ऐसे साजिश करके हमारे जमीन को छीना गया है, लिया गया है, जबरदस्ती वो अभी हमको थोप रहा है। बोल रहा है कि आप लोग दिए होंगे, ग्राम सभा में प्रस्ताव करके दिए हैं, तब तो हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि हम उस समय 3-4 बार लगातार विरोध किए ग्राम सभा में कि हमको खदान नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद भी अभी रामलाल भाई बताए कि हमारे जो ग्राम सभा हुआ है रेड हाउस में हुआ है, गांव में नहीं हुआ है। और गांव के किसी लोग को पूछिएगा कोई भी कोना में जाके, तो गांव वाले नहीं बता पाएंगे कि हम खदान संबंधित हम कोई ग्राम सभा किए हैं, नहीं किए। उनको इतना तक भी जानकारी नहीं है कि हम लोग का कब भूमि अधिग्रहण हुआ, कब यहाँ मतलब कंपनी अपना काम चालू कराया, मतलब कुछ भी चीज का गांव के लोगों को जानकारी नहीं है। इन्होंने क्या करते हैं, जैसे बाहर के जो गांव के होते हैं, जैसे यहाँ से लेके मान लीजिए डांड गांव के लोग हो गए, और अगल बगल के जो हमारे गांव के जो पड़ोसी गांव के लोग हैं, उनको जो कंपनी जब इनको लोग की जरूरत पड़ता है तो इन्होंने 100, 200, 300 ले करके पैसा दे करके उनको अंबिकापुर ले जाते हैं, और उनको जो 10-10 हजार में हर गांव के 10-15 लड़के लोग को तैयार करके रखते हैं, उनको सामने कर देते हैं, और उनको यही बोलवाते हैं कि हमको खदान चाहिए, आप बोलना। और मीडिया को भी वहां सेटिंग किए रहते हैं कि बात किससे करना है और किससे नहीं करना है। तो मतलब हमारे साथ पूरा मुल्क, पूरा मिल के कंपनी और सरकार मतलब हमको बर्बाद करने में तुली हुई, मतलब साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश। अभी जैसे हम लोग सो के नहीं उठे रहते हैं, जैसे हम लोग रामलाल भाई हो गया, मैं हो गया, आनंद राम, कुछ लोग, मतलब हम 1-2-4-5 साथी हैं जिन्होंने हम हरदम खड़े रहते हैं लोगों के साथ। लेकिन इनको जब पेड़ काटना रहता है तो हमको 4 से 3 बजे रात को हम जैसे स्थिति में रहते हैं उसी स्थिति में हमको घर से उठा करके ले जाते हैं, और यहाँ के थाना में नहीं रखते हैं, सीधे देरमा थाना में ले जाते हैं। अब पता नहीं हम भाई आप लोग, मैं इतना छोटे रह के भी मैं किसी गुंडा तो नहीं हूं ना। अब मेरे को देखने से पता चल रहा है कि मैं इनका गुंडा हूं, कि इनको मारूंगा या तो कोई प्रकार के इनको नुकसान पहुंचा तो नहीं सकता हूं। लेकिन जब पेड़ काटना रहता है तो हमारे जितने साथी होते हैं लड़ने वाले, सभी लोग को इन्होंने एक साथ 4-4 टीम बनाते हैं, 5-5 टीम बनाते हैं, एक साथ उठाना है। अगर 8:01 में उठाना है तो 5 साथियों को एक साथ हवा बोलेंगे, एक साथ, ताकि एक के साथ अगर वो साथी पकड़ा जाए तो वो साथी किसी दूसरे साथी को बता ना पाए। ऐसे करके हमारे साथ मतलब यहाँ के शासन प्रशासन है हमारे ऊपर बर्ताव करता है। और हमारे जो माँ बहन है उनको अपने खेत तक भी नहीं जाने देते हैं, अपने घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। उस दिन इतना फोर्स लगा देते हैं, इतना फोर्स लगा देते हैं कि हम अपने गाय बैले तक, मतलब अपने जैसे मान लीजिए गाँव लोकल क्षेत्र में जानते हैं कि घर से दूर हम का गाय बांधने का कुछ रहता है, वहां तक जाने नहीं देते हैं। ऐसे मतलब कंपनी का सुरक्षा के लिए मतलब सरकार पूरा पुलिस को लगा देती है, और हमारे साथ इन्होंने दबाव भी करते हैं। आप लोग को मैं बता दूं, मैं भाई साहब 2 दिन भाई साहब से बातचीत कर रहा था कि आप लोग का जब से यहाँ आने का सूचना मिला है सरकार को, तब से इन्होंने ये बोल रहे हैं कि वो तो अलग राष्ट्रीय लेवल के पार्टी हैं, आप वहाँ यहाँ उनको कैसे आने के लिए मतलब वो कर दिए। तो हम बताए उनको, सीधा स्पष्ट किए, भाई हमारे लिए उनको कुछ अगर सोच है, उनको लगता है कि वो पीड़ा में है, दर्द में है, तो समर्थन देने आ रहे हैं। हम तो उनको नहीं बुलाए हैं ना, तो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते, अगर इस क्षेत्र में कोई प्रकार के कुछ होता है तो हम आप लोग को जानेंगे, ऐसे बोलते हैं। यहाँ के जितना भी जो उच्च अधिकारी होते हैं फोन लगा के बोलते हैं कि देखो यहाँ अगर कोई प्रकार की घटना घटती है तो हम बाहर के लोगों को नहीं जानेंगे, आप लोगों को जानेंगे, क्योंकि आप लोग आंदोलन कर रहे हो। ऐसे करके हम लोग को, हमारे ऊपर केस भी ऐसे संबंध में 2-3-4 बार हो चुका है। हम लोग जबकि कुछ नहीं करते हैं,
जैसे सरकारी काम में बाधा डालने का। अब सर्व आदिवासियों के द्वारा वहां चक्का जाम किया गया था, लेकिन वहां उन लोगों को छोड़ करके हमारी साथी के ऊपर FIR दर्ज किया गया है। तो ऐसे ऐसे मतलब हमको दबाने के लिए यहाँ के पुलिस प्रशासन हमारे साथ, यहाँ के जो सरकार है वो हमारे साथ ऐसे बर्ताव कर रही है। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा, हवा पानी सभी को जरूरत है। भले लाइट हमको 10 दिन नहीं मिलेगा, 1 महीना नहीं मिलेगा, हम जिंदा रह लेंगे, लेकिन जिस दिन हवा और पानी दूषित हो जाएगा साथियों, उस दिन हम 1 सेकंड या 1 मिनट नहीं जिंदा रह पाएंगे। तो ये हम लोग का एक अलग लड़ाई तो है नहीं, क्योंकि हमारा घर जा रहा है, हमारा जमीन जा रहा है, हमारा पुरखा का संपत्ति जा रहा है, हमारा अस्तित्व जा रहा है, लेकिन और बाकी भाइयों का हवा और पानी दूषित होने जा रहा है, इसको बचा लीजिए। मैं इस क्षेत्र में बहुत छोटा था, जब से मैं 12वीं किया हूं, उसके बाद सारी चीज को त्याग करके अपना पूरा तन मन समर्पित कर दिया हूं इस क्षेत्र को बचाने के लिए, इस हंसदो जंगल को बचाने के लिए। तो मेरा सभी से ही विनती है कि सभी लोग सामने आइए इस लड़ाई में, सभी लोग इस लड़ाई में सामने आइए, अपने बच्चे की हवा के लिए, अपने बच्चे को स्वस्थ पानी के लिए, अपने बच्चे के स्वस्थ हवा के लिए। बस मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि और हमारे दूर दराज से आए हुए वो अपना बात बताएंगे, हमको कहेंगे कि आगे और हमको क्या करना है, कैसे लड़ना है, क्योंकि वो सीनियर हैं, हम तो अभी अपने इस क्षेत्र में छोटा सा लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको क्या पता कानूनी क्या होता है, सरकार से कैसे बात रखना होता है, तो सारी चीज बताएंगे। और उतना दूर से आए हैं तो उनका भी बात सुनना है। तो मैं अपना बात नारे के साथ समाप्त करूंगा, लड़ेंगे हंसदो जंगल ना कौन बचाई, हंसदो जंगल ना कौन बचाई, हंसदो जंगल ना कौन बचाई, हंसदो जंगल में पेड़ काटना बंद करो, हंसदो जंगल में पेड़ काटना बंद करो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।